विराट कोहली विनिंग प्लेयर है, चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो नहीं, प्लेयर अगर है, स्पोर्ट्समैन बात करें जो प्लेयर है वो प्लेयर है। विराट कोहली को आप देखें हर नंबर पे वो फिट हो जाते हैं। अब अगर ओपनिंग करता है तो ओपनिंग में भी चलता है, वन डाउन भी आएगा तो वन डाउन में हम फिर स्टाइल के बुनियाद पे कंपैरिजन होता है एबी डिविलियर्स का सूर्य कुमार यादव का, जिसे स्काई के नाम से आज बहुत गर्दिश में उसका ये नाम चल रहा है। लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन विराट कोहली का किसके साथ कर रहे हैं? हैदर अली के साथ, जिसकी इनिंग्स अभी तक कोई जरूरत है। आप चाहते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर पाकिस्तानी टीम में खेले? बिल्कुल, मैं चाहूँगा एक नहीं दो खेलें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं आकिब जवेद, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली जैसा बैट्समैन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? देखो, आकिब जावेद एक क्रिकेट एक्सपर्ट है, हम उसके बारे में कोई जो है ना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन आकिब जावेद को अपने प्रीवियस पास्ट के ऊपर नज़र रख के स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो किस तरह का क्रिकेटर था। मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% शेयर करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। आप देख लें हमारे पास जो ओपनिंग जोड़ी है रिजवान और बाबर की, आप अभी रिसेंटली इंग्लैंड का टूर था पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने जब तक रिजवान और बाबर हमारे चल रहे थे तो हम अच्छी पोजीशन पे थे मैच की। उसके बाद आप देखिए मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जैसे पहले दौर में वो करते थे। हमारे पास पुराने क्रिकेटर्स में सलीम मलिक थे, आपके अलावा इसके अलावा इंजमामुल हक थे। मेरा ख्याल है कि उससे भी अच्छे हमारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो हम अभी शोएब मलिक हैं, लास्ट टाइम अच्छा खेल रहे थे, इनको साथ लेना चाहिए। खत्म हो चुकी है अब। नहीं, आप कह रहे हैं ना ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो ये वर्ल्ड कप तो वो खेल ही सकते हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। इसमें झूठ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जबकि आप देखें कि हमारा मिडल ऑर्डर ओपनर आउट होते हैं तो उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी टीम ख़त्म हो गई है, तो इसे मिडल ऑर्डर को बेहतर करना चाहिए। अभी विराट कोहली की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ बताएंगे कि वाकई विराट कोहली जो परफॉर्म देता है हमारी टीम में से कोई नहीं देता? विराट कोहली विनिंग प्लेयर है, चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो नहीं, प्लेयर अगर है, स्पोर्ट्समैन बात करें, जो प्लेयर है वो प्लेयर है। जो विराट कोहली की बात है, इस टाइम मेरा ख्याल पूरी दुनिया में उसका कंपैरिजन तो नहीं है, मगर हमारे पास भी बाबर आजम है, रजवान है, इसके बाद अंधेरा ही है। अंधेरा है। अगर मौजूदा हालात में हम बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करें, बनता है ये कंपैरिजन? बनता है, मगर फिर भी विराट कोहली थोड़ा बेहतर है। बेहतर है जी, उससे अभी ऊपर है। उससे ऊपर है। अच्छा सर, अभी इन्हें मेहनत की ज़रूरत है। अभी बाबर मेहनत को की बोले। विराट कोहली जैसे बाकी प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर हों तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर जाए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाए क्रिकेट की फील्ड में ना, क्रिकेट की फील्ड पे स्पेशली। तो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को बात करने के लिए कम से कम तुम्हें एक लेवल सेट करना पड़ेगा। क्रिटिसाइज़ करना कोई आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप बैठे बैठे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में उतर के जब वो उस सिचुएशन में खेलना, उसमें कुछ और जो है ना वो। तो विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई वो टॉप क्लास बैट्समैन नहीं है दुनिया में? नहीं, विराट कोहली के बारे में आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी थी। आसिफ ने कहा था कि ये लोअर एंड प्लेयर है, और वाकई में वो लोअर एंड प्लेयर है, वो बॉटम एंड प्लेयर नहीं है जिस तरह बाबर है। बाबर की क्लास है लॉन्ग लास्टिंग, विराट की क्लास, अब वो देखे, अभी वो गिरा है, उस पर डाउनफॉल आया, वो कम बैक नहीं कर सका अभी तक, ना वो उस प्रेशर से कम बैक। डाउनफॉल कुछ इस तरह का आया था कि सेंचुरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन 50 अबव स्कोर कर रहा था। नहीं, 50 अबव भी नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम तो उसकी 50 भी नहीं आई। 30, 35, जीरो पे कितनी दफ़ा आउट हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, वो जीरो पे आउट हो रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन ये है कि आपकी क्लास आपको नहीं भूलनी चाहिए कि यार मेरी क्लास कौन सी है। विराट के ऊपर जब से डाउनफॉल आया है, वो अपनी क्लास भी गवा बैठा बेचारा। विराट कोहली जो है वो क्राइटेरिया चेंज करते हैं पूरे मैच का रुख बदल के रख देते हैं। ऐसे बैट्समैन आपकी नज़र में पाकिस्तान टीम में हैं कि नहीं? देखिए अब तो नहीं है, पहले आप कह सकते हैं थे। अब पाकिस्तान टीम मुझे कम से कम विराट कोहली जैसे प्लेयर नज़र नहीं आते। विराट कोहली को आप देखें हर नंबर पे वो फिट हो जाते हैं। अब अगर ओपनिंग करता है तो ओपनिंग में भी चलता है, वन डाउन भी आएगा तो वन डाउन में हमारे, और अपनी वो जो कंटिन्यू अपनी जो सिंगल डबल भी करता रहता है, लेकिन वो कभी बॉल ज़ाया नहीं करता, बॉल नहीं ज़ाया करता। उसमें ये क्वालिटी है। जी, हम देखेंगे उनके बॉल और स्कोर्स को देखें तो वो इक्वल होते हैं या बॉल्स कम होती हैं, स्कोर ज़्यादा होते हैं? बॉल्स कम होती हैं, बॉल्स कम होती हैं। अभी देखिए हमारे पास जैसे रिजवान ने लास्ट 2 मैच पहले मुझे याद है कि रिजवान ने एक हमारा मैच हराया भी था हमें, और ना बॉल 150 करता है, लेकिन बॉल्स तो देखे ना 60 बॉल पे 50 करना, इस तरह। ये पाकिस्तानी टीम में, एक इंडिया की टीम में भी था, एक संजय तेंदुलकर भी जब था, जब सेंचुरी करीब आता था वो भी बॉल ज़ाया करता था। लेकिन विराट कोहली में ये चीज़ नहीं है, मैंने कम से कम नोट की है कि वो बॉल्स की कम होंगी, रन ज़्यादा होंगे, और वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें उसको, मतलब ये कि उसने कभी, हमारे यहाँ तो अगर एक बैट्समैन शुरू में ओपनिंग हमारी आउट हो गई तो जो पीछे प्लेयर आ रहा होता है उस पर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर में बॉलें बहुत बीट करता है। तो उनको खिलाना चाहिए। फिर बाकी उससे अच्छे बैट्समैन भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली जैसे बैट्समैन आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास हैं भी।
लेकिन उनको मौका, अभी हमारा लड़का नया हैदर अली है, वो बड़ा अच्छा खेलता है, विराट कोहली से आप कंपेयर कर रहे हैं हैदर अली को? यार वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का है, हमें यूटिलाइज उसको करना चाहिए। अरे हैदर अली और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता आपको? आप कह रहे हैं ना, हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, वो ठीक है, अच्छा प्लेयर है वो। हैदर अली की कोई इनिंग्स मुझे याद दिलाएं विराट कोहली जैसी खेली हो? नहीं उस जैसे तो नहीं खेली उन्होंने, लेकिन वो अच्छा स्टाइलिश प्लेयर है वो। स्टाइल के बुनियाद पे कंपैरिजन करना है तो फिर स्टाइल के बुनियाद पे कंपैरिजन होता है एबी डिविलियर्स का, सूर्य कुमार यादव का, जिसे स्काई के नाम से आज बहुत गर्दिश में उसका ये नाम चल रहा है। लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास बैट्समैन विराट कोहली का किसके साथ कर रहे हैं? हैदर अली के साथ, जिसकी इनिंग्स अभी तक कोई टॉप क्लास लेकिन वो हमारा स्टाइलिश प्लेयर है, ठीक है, वो आज जब जैसे खेलता जाएगा इंशाल्लाह वो उससे भी बेटर जो है ना वो बैट्समैन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको क्यों नहीं मान रहे, मुझे बताएं ना। ठीक है, मैं कैसे उसकी मानूं? क्रिकेट ज़्यादा है, उसकी क्रिकेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा खेला हुआ है मैच, लेकिन ये इंशाल्लाह जैसे जैसे खेलता जाएगा अच्छा होता जाएगा। आप चाहते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर पाकिस्तानी टीम में खेले? बिल्कुल, मैं चाहूँगा एक नहीं दो खेलें, और मलक को इस कप में लाजमी चांस देना चाहिए इस था। कप में लाजमी चांस देने। विराट कोहली के वो ऐसा प्लेयर है, वो विनिंग प्लेयर है। विनिंग प्लेयर उसके अलावा वो आप देखें मोहम्मद आमिर, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके जैसा बॉलर अभी हमारे पास नहीं है, दुनिया के पास नहीं है। और ये क्या वो नसीम शाह है शायद हमारे, एक बार परफॉर्मेंस देने से कोई बड़ा प्लेयर नहीं हो जाता, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। अभी तो वो अब हसन अली देखे शुरू में कैसे छाया है, मगर अब वो नहीं दे रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक मोहम्मद आमिर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। आपने कहा कि एक बारी परफॉर्मेंस देने से कोई बड़ा स्टार नहीं बनता। विराट कोहली की बात करते हैं, क्या कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देता है? तकरीबन ये आप एक साल को निकाल के बाकी देखें तो उसकी परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, स्टाइलिश प्लेयर है, मगर वो जब विनिंग पे आते हैं ना तो थोड़ा सा उससे कम पड़ जाता है। अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम जो हैं वो अक्सर औकात देखा हमने बॉल्स भी उतनी खेलते हैं जितने रन्स करते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। यही मसला है, हमारे प्लेयर के पास बड़े छिक्के नहीं हैं। विराट कोहली के पास छिक्का भी है, वो स्ट्राइक रोटेट भी करता है, रोटेट चलाता भी रहता है, बॉल बीट नहीं करता। रोहित शर्मा देख लें, उनका वो आते ही अटैक करता है। राहुल देख लें, इन्हें ये सीखना चाहिए। ये नहीं कि वो इंडियन है तो हम कहें कि वो अच्छी नहीं टीम, उनसे सीखना चाहिए। उनको कंपैरिजन करना है तो फिर उनसे ही सीखें कि वो कैसे खेल रहे हैं। ये तो नहीं आप मैच हरवा के स्कोरा कर जाएं तो कहें हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, मुझे नहीं ऐसा लगता। बाबर आजम, मैंने आपसे पूछा कि जितनी बॉल्स खेलता है उतने रन्स करता है। बिल्कुल अगर बाबर आजम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में भी ओपनर आता है, ठीक है, अगर मिडिल ऑर्डर में आएगा ओपनिंग वाले जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो स्कोर अगर पूरा चेस कर जाते हैं, बाबर की बारी नहीं आएगी। बाबर मिडिल ऑर्डर में तो बिल्कुल ही फ्लॉप है ना, उसके पास बड़े शॉट नहीं है, उसे ओपनर ही ठीक है, पावर हिटर नहीं है बाबर। ओपनिंग ठीक है हमारे पास, मसला फिर मिडल पे आ रहा है। और ये वहाब हमारा, मुझे नहीं लगता 20 में कोई ऐसा बॉलर है, वो भी बाहर बैठा हुआ है। बाबर आजम ओरिजिनल, मुझे नहीं लगता कि पूरे वॉटसन को एक बार इसने हिलाया था। पूरी दुनिया में आखिरी ओवर में डेप्थ ओवर उसके जैसे कोई कर सकता कोई है। कर नहीं सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो वजह क्रिकेट को समझता है ना वो इस चीज़ को समझेगा जो मैं कह रहा हूँ। जो क्रिकेट को नहीं समझता वो कहेगा ये बंदा पता नहीं बेवकूफ़ खड़ा हुआ है। वही एक हम बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ, वो डेथ ओवर में अगर वहाब रियाज होता, वहाब रियाज होता तो मुझे नहीं लगता स्कोर चेज होता। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो एक ऑलराउंडर भी अच्छा है यार, आउटस्टैंडिंग बॉलर है आखिरी ओवरों में ख़ास तौर पे। शहनशाह अफरीदी देख लें, वो क्या है अफरीदी, हमारा शहनशाह अफरीदी, वो शुरू के ओवर बहुत अच्छे करता है मगर एंड पे जाके थोड़ा सा स्ट्रगल करता है वो, मगर वो तजर्बे से ठीक हो जाएगा। वहाब के पास तजर्बा भी है, तो हमें लगता है कि वहाब और आमिर के साथ और मलक के साथ फुल ज़्यादती हुई है। अब ये सिलेक्टर को चाहिए या जो भी सिलेक्शन करता है उन्हें चाहिए कि उन्हें वापस लें अगर वर्ल्ड कप में ये परफॉर्मेंस चाहते हैं तो, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में इनका कोई काम नहीं है। सर एक क्रिकेट एक्सपर्ट जो होता है वो हर नज़रिए से देख के प्लेयर को सिलेक्ट करता है। इंडियन प्लेयर विराट कोहली के बारे में ये था कि वो परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं दे रहे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसे हर मैच में खिलाया लाजम है। वो इस बुनियाद पे खिलाया कि ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ये किसी भी टाइम पे परफॉर्मेंस देगा जो टीम के लिए करामत साबित होगा। देखे ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उसने खुद ही कह दिया मुझे कैप्टन नहीं चाहिए, मैं कैप्टन नहीं बनना। सिंसियर है क्रिकेट के साथ, वो मुल्क के लिए खेलते हैं, ये नहीं कि हम एक दूसरे को निकालने के लिए खेलते हैं। हमारी टीम में यही है, जो एक दफ़ा रन्स करता है वो दूसरे की टांग खींच देता है। अब एक फ़खर जमान देख लें, वो 100 करता है और 10 मैच खेलता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस सिर्फ इस टाइम मैं क्रिकेटर हूँ,
मुझे लगता है कि 2 प्लेयरों के अलावा बाकी शान बुराई है हमारी टीम में। तो कौन से 2 प्लेयर हैं? बस ये ओपनर है जो हमारे पास। ओपनर है। तो आप आकिब जावेद के इस बयान से एग्री हैं कि वाकई पाकिस्तानी टीम में होने चाहिए विराट कोहली जैसे बैट्समैन? देखिए, मैं आकिब जावेद के तो बयान से एग्री नहीं हूँ, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन होना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तानी टीम में विराट कोहली जैसे बैट्समैन हो, मतलब कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलते हैं? मतलब विराट कोहली से मिसाल ये है कि उसकी तरह का बैटिंग हमारे पास कम से कम मिडल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन हो कि हम मतलब पीछे जो हमारे जो प्रेशर है मौजूदा हालात में नहीं है। मेरे ख्याल से तो, मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता है कि लोग, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि हमारी ओपनिंग अगर चलती है, ओपनिंग आपको अच्छा स्टैंड देती है 100 या से 100 से अबव, तो उसके बाद जो 1 डाउन 2 डाउन आते हैं उन पे प्रेशर नहीं होता है। लेकिन आजकल के मेरी नज़र में तो मैं तो इनको ज़ीरो ही समझूंगा। इससे पहले हमारे पास पुराने बैट्समैनों में काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे, इंजमाम हमारे आकर टीम को संभाल लेते थे, और मेरा ख्याल है कि जैसे रिजवान को या तो पीछे करके खिलाएं, हम ओपन किसी और से कराएं। तो सर आपको नहीं लगता कि बाबर आजम को भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में आना चाहिए कि नीचे से नहीं, बाबर आजम जिस तरह, क्योंकि आपने देखा अभी इस टाइम हम बाबर की बात करते हैं, बाबर 100 स्कोर करते हैं तो 100 मतलब के बॉल्स खेलते हैं, ठीक है। अगर वो ओपनर नहीं आएंगे, उनकी जो मतलब कि एक बारी है वो उन्हें ना मिले, तो उनके वो एक क्राइटेरिया जो लोगों की नज़र में बना है वो चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने सारा स्कोर चेस कर दिया तो बाबर की बारी नहीं आएगी। नहीं, बाबर मेरे ख्याल से तो ओपनिंग हमारी ओपनिंग जो इंडिया का भी तो एक बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली, वो भी मिडिल ऑर्डर में आता है। जी, नहीं, विराट कोहली देखिए ओपन भी करता है वो, लेकिन हमारे नज़र में जो मेरी नज़र में इन दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट है ओपनिंग में। अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उनको मेहनत करनी चाहिए और हमेशा चाहिए कुछ टीम में चेंजेस लानी चाहिए। जैसे अब हैदर अली को आपने काफ़ी चांस दे दिया, अब मुझे नहीं लगता कि हैदर अली में कोई टैलेंट हो कि जो दोबारा कुछ कर सके। तो मेरी नज़र में है कि दोबारा से आप अगर हमारे कीपर जो थे, एक्स कीपर रिटायर हो गए, कैप्टन थे हमारे जो सरफराज को एक चांस और देना चाहिए कि ताकि वो टीम में कम से कम पीछे आकर संभाले टीम। लेकिन बाबर के ऊपर ये चीज़ नहीं है। आप देखिए बाबर खेल रहा है, बाबर स्ट्रगल करता है ज़रूर शाट के लिए, जो शाट वो इजीली जो है ना एग्जीक्यूट कर देता था, वो स्ट्रगल करता है उन शाट्स पर। लेकिन जैसे जैसे उसके बल्ले के साथ लगनी शुरू होती है वो खेलते हैं। आकिब जावेद को चाहिए, जिसकी बात कर रहे हैं बाबर की, बाबर ने उनकी तारीफ में ये कहा हुआ है कि वाकई वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। हाँ, देखिए वो तो एक एज अ स्पोर्ट्समैन आप दूसरे स्पोर्ट्समैन को डीमोरलाइज तो नहीं करेंगे। एज अ स्पोर्ट्समैन आप दूसरे को हल्लाशेरी देंगे, उसे जो है ना वो पुश करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें तो क्रिकेट में किसी भी फील्ड में चले जाए आपको लाजमी देखनी पड़ेंगी। आपको बाबर की परफॉर्मेंस का मेन रीज़न नहीं पता कि वो किस वजह से परफॉर्मेंस करता है। बाबर आता है ऊपर, ठीक है, ओपनिंग पे वो जितनी ज़्यादा बॉलें खेलेगा, ठीक है, उतना रन कर सकता है। विराट कोहली जो है वो मिडिल ऑर्डर में आता है, ठीक है। अब बाबर अगर मिडिल ऑर्डर में आएगा, बाबर को अगर ऊपर वाले ओपनर जो है वो स्कोर चेस कर जाते हैं तो बाबर की बारी नहीं आएगी। तो इस तरह ही विराट कोहली के साथ अक्सर हुआ है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर बाबर ऊपर खेलता है मिडिल ऑर्डर में आके, अगर वन डाउन आता है उससे ऊपर आता है, पहले वो किसी दूसरे को खिलाता है, तो इससे हमारे मिडिल ऑर्डर को ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेयर है, विकेट पे स्टे करता है, इसकी एग्जीक्यूशन शॉट्स की बहुत अच्छी है, इसकी क्लास बहुत अच्छी है। तो छोटे प्लेयर को जिस तरह फ़खर ज़मान को ये मेरे ख्याल से इसको चाहिए था, कहना तो नहीं चाहिए वैसे, बाबर हमारा बहुत अच्छा एक सुपरस्टार है, कि इस भाई को चाहिए कि फ़खर ज़मान को चांस दे। या हमारे पे जो ये जैसे अभी आया था वो नया बैट्समैन इन्होंने जो इस सीरीज़ में इंग्लैंड वाली में लिया है, क्या नहीं दूसरा उसके ऊपर जो आ रहा था, शान मसूद, वो ओपनिंग कर रहा था, उसकी क्लास जो है ना ओपनिंग की अच्छी है। फ़खर ज़मान भी ओपनिंग में अच्छा खेलता है।